एक बेटा ऐसा भी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। 33 वर्षीय अविवाहित डॉक्टर प्रदीप ने देर रात घर में घुसते ही माँ से कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, कुछ ही महीनों की तो बात है, प्रदीप ने कहा। जैसे तेरी इच्छा, रूठी हुई आवाज़ में माँ बोली। और छोड़ आया प्रदीप अपनी माँ ममता को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में 6 माह गुजर जाने के बाद एक दिन ममता देवी ने आश्रम के संचालक जयराम जी के ऑफिस के फ़ोन से बेटे के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा, प्रदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या जर्मनी में ही हो? माँ, अभी मैं जर्मनी में ही हूँ, प्रदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 माह के अंतराल पर ममता देवी प्रदीप को फ़ोन करती तो उसका एक ही जवाब मिलता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही भारत लौटूंगा आपको सूचित कर दूंगा। इस तरह लगभग 2 साल से ज़्यादा गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बूढ़ी माँ से छुटकारा पाना चाह रहा होगा। 3 साल तक आश्रम में रहने के बाद अब ममता देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। 1 साल और आश्रम में रहने के बाद एक दिन उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोग ने आश्रम के संचालक से कहा कि उनकी मौत की खबर उनके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इनके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उनको मरे तो 3 साल हो गए। संचालक की बात सुनकर वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उनमें से एक वृद्ध बोले कि अगर डॉक्टर को गुजरे 3 साल हो गए तो ममता देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। संचालक बोले, पर ऐसा क्यों? तब संचालक जी बोले, 4 साल पहले जब प्रदीप अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कैंसर की आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। वो तो ये देखकर जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। संचालक जी की ये दास्तां सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें छल छला गई। ममता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक रहती हूँ, नमस्कार।